तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि अरे भाई क्या टट्टी बना दिया है ये। किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि पागल अपने देश के एक्टर्स पर उंगली उठा रहा है। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, कोई ट्यूटोरियल नहीं है। मैं जनरली आप लोगों से बस कुछ बातें करने वाला हूँ, कुछ थॉट शेयर करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। रीज़न ये है कि एक हम यहाँ पर आई थिंक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर आगे ट्यूटोरियल देख रहे हैं। ये सिर्फ एक गिव एंड टेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कोई व्यू दे रहे हैं और बदले में मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है कि नॉलेज शेयरिंग मैं करना चाहता हूँ। मैं बहुत चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रगल करके सीखने को मिली। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें मैं अपनी शेयर करूँ ताकि आपको उस सारे प्रोसेस के थ्रू ना गुजरना पड़े। ऐसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और आप लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि हम जब सीख रहे थे तब इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं। यूट्यूब इस तरह से चरम पर नहीं था अपने, और चीज़ें सीखने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। बुक्स भी अरेंज करना बहुत मुश्किल होता था, बाहर से किताबें आती थी, मिलती भी नहीं थी जल्दी से ईजिली। तो ऑल दैट इसको हम साइड रखते हैं फिलहाल के लिए। इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि अबाउट इनटॉलरेंस इन ए पर्सन, कि आप कितनी देर तक उस चीज़ को, किसी चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। लाइक मुझे एक रिसेंटली एक कमेंट आया, इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एंड ये सिर्फ टॉलरेंस के बारे में नहीं है, ये जजमेंट के बारे में भी, कि हम आजकल क्या करते हैं, बहुत क्विक जजमेंट देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि अरे भाई क्या टट्टी बना दिया है ये। तो भाषा के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये कमेंट मेरे पास आया, जैसा था रॉ मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा कमेंट पढ़ करके आपके मन में क्या आता है, पहला रिस्पॉन्स क्या आता है? तो मैं चाहता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि अगर आपको कोई इस तरह से कमेंट करता है तो सबसे पहली फीलिंग आपके अंदर क्या आती है? गुस्सा आता है। मोस्ट प्रोबेबली लोगों को गुस्सा आता है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो दैट इज़ अमेजिंग थिंग, यू आर ए सेंट पर्सन। लेकिन अगर गुस्सा आता है तो आप आगे की चीज़, जो कन्वर्सेशन हमारी आगे हो, उसको ज़रूर डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप देखें। तो उन्होंने ये लिखा इस तरह से। उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा बदले में? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा, धन्यवाद जी, गॉड ब्लेस यू टू। मैंने सिर्फ इतनी बात लिखी। मैं चाहता तो इनको बोल सकता था कि ऐसा, मतलब आपने तो ऐसा भी नहीं बनाया, या वैसे कुछ भी, जो भी हमारे मन में पहला रिस्पॉन्स आता है कि तू बना के दिखा दे, फलाना कर दे। ये होते हैं कॉमनली, हम लोग एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और हमें जवाब देना होता है बदले में। कोई हम पे उंगली उठाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम फटाफट हमें पलट के जवाब देना होता है। तो मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने यहाँ पर जनरली एक मैसेज किया कि आप थैंक्स, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने हमें कुछ बताया है कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। भाषा का चयन चाहे ठीक ना हो, बट कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, उन्होंने मुझे क्रिटिक दिया, मैंने उसको लिया और उसके लिए थैंक्स बोला उनको। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट उनका आया, जाके कुंवर का VFX एक्सप्लेन देखो और कुछ सीखो ब्रो, बेकार सा VFX लग रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाकर के कुंवर का, जो ITX कुंवर का चैनल है, जो ऑब्वियसली बहुत वायरल वीडियोस हो रही हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट देखूं और कुछ सीखूं। सो अगेन बिल्कुल सीखना चाहिए, हर जगह सीखना चाहिए। बट इनको लगा कि मेरा कंटेंट बिल्कुल बेकार है, तो मुझे उनसे सीखना चाहिए। सो इस चीज़ के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुंवर का कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और अगर इनको लगता है कि उसके अलावा कोई भी कंटेंट अच्छा नहीं बना रहा, तो वो एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। इसके पीछे बैक स्टोरी जो थी, कितने टाइम में मैंने बनाया और मैंने एक्चुअली इसमें क्या दिखाया था, तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं इनको एक्सप्लेन करता, ये सब करता, वो मुझे ज़रूरी नहीं लगा। डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर सकता था, जैसे मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोगों ने वीडियो देखी भी थी कैसे मैंने इसको बनाया था। और आपको पता है मैं वीडियोज़ के अंदर मेनली इफेक्ट बनाने से ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ कि चीज़ को एक्सप्लेन करने में, कि वो उसके थ्रू कुछ नया मैं करके दिखाना चाहता हूँ। कि अनरियल इंजन के अंदर पार्टिकल सिमुलेशन वगैरह मैंने पहले कभी किसी को दिखाई नहीं थी, तो मुझे लगा कि उसके अंदर करनी चाहिए। अदरवाइज मैं भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी लोगों ने ऐसे किया है कि स्टॉक फुटेज वगैरह लेकर के पार्टिकल्स की वहाँ पर चिपका करके ऊपर से कर सकता था। बट मुझे लगा प्रोसेस के अंदर कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, अनरियल में ये चीज़ कैसे होती है वो दिखानी चाहिए। तो मैंने अपने तरीके से शेयर किया। बहुत अच्छा नहीं बना, डेफिनेटली बहुत बुरा बना, चाहे ऐसा भी कह सकते हैं। मुझे थोड़ा इतना बुरा भी नहीं लगा, बट हाँ, हो सकता है कि बहुत बुरा बनाओ, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ना हो, कई लोगों को पसंद ना आया हो। स्टिल इन एनी केस ये बात आगे बढ़ी। अभी तक भी आपको एक चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं इस बात में से एक बात निकालना चाहूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी भी आपको, अगर आप किसी भी एक साइड को लेने वाले लोग हैं, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ, तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सामने वाला आदमी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। बट उसके बाद नेक्स्ट मेरा रिस्पॉन्स क्या था, जब इन्होंने बोला कि कुंवर से सीखो, ये बहुत बेकार सा आपने बनाया। तो मैंने इनको रिस्पॉन्स किया कि आप मेरे चैनल पे मून नाइट वाला VFX देखो, मेरा उसके अंदर कुंवर और जेलक्स रोसा की मैंने खूब बात की है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो आप भी जाकर देख सकते हैं।
मैंने काफ़ी उनकी तारीफ़ की है, तारीफ़ मतलब झूठी नहीं की है, डेफिनेटली अच्छी तारीफ़ की है। आप उसमें देखिए मेरे व्यूज़ क्या हैं उनके बारे में, और आपका जो परसेप्शन भी है वो चेंज हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसमें थोड़ा बेटर काम किया, पर्टिकुलर इस वीडियो से कंपेयर करें, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 डेज़ में बनाई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा टाइम लगाया था। तो नॉट एवरी डे इज सेम, ये क्रंच में बनाया हुआ था, टाइम नहीं दे पाया था। वॉच मून नाइट VFX, कुंवर का फ़ैन, अगर आप कुंवर के फ़ैन हो तो डेफिनेटली देखो। तो कुंवर के बारे में भी मैंने उसमें बात की है, तो वो आप डेफिनेटली उसमें आगे चेक कीजिए। मैंने इनको ये बोला कि अगर आप कुंवर के फ़ैन हैं तो उसको देखिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अभी इन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है मेरी एक वीडियो को रिव्यू करने में, तो एक और वीडियो को रिव्यू अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली मेरे लिए कुछ इसमें और लर्निंग हो जाएगी। और कुंवर के फ़ैन है तो कुंवर के बारे में मैंने उसके अंदर बात की, तो इनको वो भी सुन करके अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जिसको अपना आइडल मानते हैं उसके बारे में डेफिनेटली आप और ज़्यादा जानकारी सुनना चाहते हैं, बाकी लोगों के मुँह से उनके व्यूज़ सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने इनको लिखी। आफ्टर दैट इन्होंने कहा कि मैंने उनको लिंक भी दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर देखूंगा ब्रो, और वैसे मून नाइट वीडियो के चलते तो नहीं, पर आपके अच्छे बिहेवियर के चलते मैं आपको सॉरी बोलता हूं एंड मैं आपको सब्सक्राइब भी करता हूं। ये है एक मेन कमेंट, ठीक है। तो इन्होंने पहले ये बोला कि वीडियो मेरी टट्टी है, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि बेकार लग रहा है, बिल्कुल मुझे कुंवर से सीखना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के रिस्पॉन्स में मैंने इनको कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई अपनी तरफ से ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। एक जेन्युइनली मैंने पॉजिटिव रिप्लाई किया, क्योंकि ये मुझे कुछ क्रिटिक ही दे रहे थे, मेरे लर्निंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेरी हेल्प ही कर रहे थे, ताकि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। तो उस बिहेवियर की वजह से इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा कि मून नाइट वीडियो के चलते नहीं, बट आपके बिहेवियर के, आपके अच्छा बिहेवियर होने के चलते मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो ही सेड सॉरी फॉर दोज कमेंट्स एंड मैं आपको सब्सक्राइब भी करता हूँ। तो इन्होंने सब्सक्राइब भी किया, राइट। अब अगर मैं इनके कमेंट के बदले में झगड़ा करता तो क्या मुझे पता लगता कि ये एक जेन्युइनली आदमी बढ़िया है? मैं प्री जज कर जाता कि इसने मुझे ऐसे कैसे लिख दिया, मैं इसको ये बताऊंगा वो बताऊंगा, तो मैं इनको भर भर के गालियां दे सकता था। बट मैंने प्री जज नहीं किया और रिस्पॉन्स अपना माइल्ड रखा, तो उसके बदले में मुझे क्या पता चला कि ये भी एक व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति ही होता है जो अपोलोजाइज कर पाता है। सॉरी बोलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। और आज के ज़माने में तो कोई किसी को सॉरी बोलता ही नहीं है, गलती करके भी लोग मतलब चौड़े में ही रहते हैं आजकल, ये जिस तरह का माहौल बना हुआ है। तो इन्होंने अपोलोजाइज किया, इसका मतलब जेन्युइनली दिस पर्सन इज गुड एट हार्ट, राइट। बट ये मैं डिस्कवर तब कर पाया जब मैंने चांस दिया इनको वो करने का, राइट। जब मैं हम्बल रहा, अगर मैं भी बदतमीजी कर देता तो ये और बदतमीजी करते, मैं और बदतमीजी करता, एंड स्टोरी वुड हैव एंडेड डिफरेंटली, राइट। और ये चीज़ डेफिनेटली हम दोनों नहीं जान पाते कि हम दोनों जेन्युइनली दिल से बुरे लोग नहीं हैं। तो यही चीज़ मैं बाकी सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये छोटे से एग्जांपल से कि प्री जज ना करें लोगों को। अगर आप क्रिएटर हैं, आपके चैनल के ऊपर कुछ डाल रहे हैं, डेफिनेटली कभी भी बुरे कमेंट्स के बदले में बुरा रिस्पॉन्स ना दें। उसका रीज़न ये है कि बुरा रिस्पॉन्स देने से कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, अभी ये जेन्युइन व्यक्ति थे तो इन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, अगर जेन्युइन व्यक्ति ना होते और भी गंदा लिखते ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था? यही होता ना। मेरे लिए क्या लर्निंग थी इसमें? चाहे कोई आदमी आप कह रहे हैं बुरा लिख रहा है, वो आपको पर्सनल हेट तो करता नहीं, मुझे जानता तो है नहीं कोई जो कि मुझे पर्सनली हेट करे। और अगर वो ऐसा कोई व्यक्ति है तो अलग बात है, बट जेन्युइनली जो ऑनलाइन आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं, ऑनलाइन बीफ जो लोग करते रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते हैं, वो आप लोगों को जानते तो है नहीं लोग, आप आपस में क्यों बहसते हैं? मैंने देखा है बहुत से यंगस्टर लगे होते हैं एक दूसरे को, मैं ये बता दूंगा तुझे ये कर दूंगा। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, बट पूरी लड़ाई कर लेते हैं, यहाँ से वहाँ कर दूंगा, वहाँ से यहाँ कर दूंगा। अपना काम छोड़ करके जो टाइम आप अपनी क्रिएटिविटी में दे सकते हैं, जो आप अपने आप को इम्प्रूव करने, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में दे सकते हैं, वो टाइम आप झगड़ने में लगा देते हैं, और वो भी किस व्यक्ति से जिसको आप जानते भी नहीं हैं। और ये भी नहीं पता आपकी उसके बंदे की लाइफ में क्या चीज़ चल रही है। हो सकता है वो किस माइंड सेट में बैठा हो, गुस्से में बैठा हो, किसी और चीज़ से नाराज़ हो, अपनी इसकी लाइफ की प्रॉब्लम चल रही हो, उसने आगे अपनी भड़ास निकाल दी, आपने बदले में अपनी निकाल दी, और दोनों शुरू हो गए, ठीक है। तो नेगेटिविटी और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। दोनों अपना जो एक्चुअली जो टाइम यूटिलाइज हो सकता था कहीं पे पॉजिटिव तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने में, वो आपने लड़ाई झगड़े में लगा दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, इससे बचें। ये जो एग्जाम्पल मैंने शेयर किया है, इससे सीखें। जो ये व्यक्ति हैं, प्रकाश इनका नाम है, इनसे सीखें कि हम्बल रहना कितना ज़रूरी है। ये चाहते तो मेरे रिस्पॉन्सेज के बदले में भी इसको एक्नॉलेज ना करते, बट इन्होंने अपोलोजाइज किया, सो ही इज़ ए जेन्युइन पर्सन। सो ये एग्जाम्पल को आप लेके चलें, कभी भी किसी को प्रीजज ना करें, और कभी भी अपना जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें नेगेटिव तरफ, लड़ाई झगड़े करने में, ऑनलाइन बीफ करने में।
इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड आप करने आते हैं, आपकी लाइफ का टाइम है वो, राइट। अपने लाइफ के टाइम की आप कुछ वैल्यू कीजिए खुद। आपको अपनी लाइफ के टाइम की वैल्यू होनी चाहिए कि भाई मैं, और हम सब कमाई करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे तो सभी कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं वो कमाएंगे। आप स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं कि हमें आगे जा करके काम धंधा करना है, कुछ चाहे जॉब करनी है चाहे अपना काम करना है। तो उसमें आप क्या चीज़ के बदले में पैसे लेते हैं? अपना जो टाइम देते हैं उसके बदले में पैसे लेते हैं ना। कोई भी जॉब होती है उसका बेसिकली यही होता है कि आप समय देते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो वो समय अगर आप अपने लिए कुछ करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना स्किल इंप्रूव करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने वर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, वहाँ दे सकते थे, वहाँ देने की बजाय आपने झगड़े में दे दिया, तो आपने तो अपने नुकसान कर लिया ना। तो आप जब किसी से झगड़ते हैं, किसी को चार खरी खोटी सुनाते हैं, तो आप उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप अपना ही खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। जो मेंटल पीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो कहीं से भी आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा होते हुए देख रहा हूँ आजकल, बहुत कॉमन हो गया है, लोग बहुत झगड़ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी कमेंट सेक्शन के अंदर जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसने कुछ लिखा भी नहीं हुआ, लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, जो फैंस हो गए या कुछ भी हो गया, मतलब आपस में ही लोग अपनी बहस कर रहे हैं। जो उसने वीडियो क्रिएट करके डाला है वो उसका कोई लेना देना भी नहीं उस चीज़ से, वो उसमें कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर रहा। हाँ, उसको व्यूज़ जरूर आ रहे होंगे, उसका कंटेंट थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, बार बार कमेंट जा रहे हैं, तो बट उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा जो वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। तो लोग डेफिनेटली ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। आप अपने बेनिफिट के हिसाब से सोचिए, अपनी लाइफ के हिसाब से सोचिए कि आपको किस चीज़ के अंदर ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है। तो ये तो एक एग्जांपल था, और भी इस तरह की चीज़ें मैं देखते रहता हूँ। मैंने ब्रह्मास्त्र की वीडियो बनाई थी इससे पहले, जो रिव्यू वीडियो, उसमें कई लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो गए थे कि मैंने एक्टिंग के बारे में क्यों बोल दिया। तो बॉलीवुड के ही इतने ज़्यादा फैन हैं कई बच्चे की डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है, आप सेलिब्रिटीज़ को इतना पसंद करें। मैं आइडलाइज नहीं करता किसी भी ह्यूमन बीइंग को एज सच, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक इंसान को आप इतना ज़्यादा आइडलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से ध्यान दें, जिससे जो सीख सकते हैं सीखें। सब लोगों से कुछ सीखने का भी है, कुछ नहीं सीखने का भी है। आपको ये नहीं कि अगर आप जिसको पसंद करते हैं वो जो ऊटपटांग काम भी करेगा वो भी आपको करने हैं। आप वो जो अच्छा करते हैं वो करें, और जो आपको लगता है कि जेन्युइनली चीज़ ठीक नहीं कर रहा वो ना करें, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर आप फैंस हैं तो आप इस तरह जा करके कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया एक्टिंग के बारे में, ये गलत है, ये जब आप चीज़ें करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को किल करते हैं, अपने टाइम को किल करते हैं। इससे आपको कुछ डेफिनेटली बेनिफिट नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ आप उसको ही डेफिनेटली माने कि जो भी मैं बहुत बोल रहा हूँ वो सच बात है। मैं तो कहता हूँ किसी को भी एडलाइज मत किया कीजिए, कोई भी, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य ही है। किस लेवल तक, भगवान तो है नहीं हर कोई, ठीक है ना, कि आप बिल्कुल ही उसको उस लेवल पे ले जाएं कि बस इसमें परफेक्शन है, ठीक है, इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ मेरी बातों में से भी जो आपको अच्छी लगती है वो बात लें, किसी और की बातों में से भी जो बात जब आपको अच्छी लगती है वो बात लें। आपको अपने आप को कन्वर्ट करके उस जैसा नहीं हो जाना होता, बिल्कुल, ठीक है। आपको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसमें मिल रहे हैं वो लें, जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपको लगते हैं, आपका कुछ यहाँ पे दिया है ना ऊपर वाले ने, तो उसका इस्तेमाल करें। और अपने लिए जो आपके लिए बेटर चीज़ें हैं उनको वहाँ पर पिकअप करें, जो आपके लिए चीज़ें बेटर नहीं है उनको पिकअप मत करें। बिना बात के बीफ्स में ना पड़ें, किसी और को डिफेंड करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी किल ना करें कि आपने आलिया भट्ट के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज़ ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने जेन्युइन उसमें भी रिप्लाई किया कि देखिए आपने उनकी एक्टिंग के बारे में बोला, हम डिफर करते हैं, हमारा ओपिनियन डिफर करता है कि हमें लगता है कि एक्टिंग अच्छी है और ये एडिट में कुछ इस तरह से हुआ है, या आपका पर्सपेक्टिव हमें अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे कमेंट भी आए जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट ओपिनियंस लोग शेयर कर रहे हैं। बट कोई कमेंट एक आधा शायद ऐसा भी आया हुआ है कि अपने देश के लोगों के बारे में उल्टा बोलता है ना, काइंड ऑफ। मैं एक बार देखना चाहूँगा वो कमेंट अगर मुझे मिल जाता है तो यहाँ पर किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि पागल अपने देश के एक्टर्स पर उंगली उठाते, पागल अपने देश के एक्टर्स पर उंगली उठा रहा है। तो बेसिकली ये कह रहे थे कि आप पागल व्यक्ति हैं क्योंकि आप अपने देश के एक्टर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं अपने देश के एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। जब मुझ पर कोई उंगली उठाता है तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि वो चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, इसलिए मेरे काम में वो कमी ढूंढ रहा है, मैं उस कमी को ठीक करूँगा और ग्रो करूँगा। तो अपने देश के लोगों को की काम में कमी ढूंढ करके उसको हम अगर चाहें कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये देश के अगेंस्ट कोई चीज़ है, राइट। सो मैं तो कहता हूँ बल्कि आप मेरे काम में जैसे उंगली उठाएं और कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो वो डेफिनेटली मुझे बताएं, मैं इंप्रूव करूँगा। लाइक मैंने पहले वाले कमेंट में भी उसमें पॉजिटिवली लिया उसको और अपना इंप्रूव करने के बारे में ही सोचा। तो और मैंने इनको थोड़ा वैसे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी इनकी, क्योंकि मैंने कहा अगर देश की बात है तो मैं भी आपके देश का पार्ट हूँ ना, तो आप जब मुझे पागल बोल रहे हैं तो आप अपने देश के अपने भाई बंधु को ही पागल बोल रहे हैं। तो अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ तो फिर तो आप में और मुझे कोई डिफरेंस नहीं बचाना। तो इसमें घूम फिर के बात वही आ जाती है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे अगर कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल ला पाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे
तो आपको एक टाइम मिलेगा पेशेंटली उस चीज़ के बारे में थिंक ओवर करने का। और जो रिएक्शन टाइम जो होता है वो क्विक होता है आमतौर पर चीज़ों का। कोई चीज़ आपके ऊपर सामने से आई और आपने फटाफट रिएक्ट कर दिया। रिएक्शन में कभी भी ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता, वो इम्पल्सिव चीज़ होती है। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्ट कर दिया। वो करने की बजाय आप को किसी ने कुछ बोला और आप रुक गए, आपने रिस्पॉन्स उस टाइम पे नहीं किया। आपने मान लीजिए उसके ऊपर 1 घंटा विचार किया कि मुझे क्या कहा गया है, तो आपका रिस्पॉन्स 1 घंटे बाद जो होगा वो डेफिनेटली वो नहीं होने वाला जो 1 सेकंड बाद होने वाला था। बात के आते ही जो आप रिस्पॉन्स करते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपने थिंक ओवर नहीं किया होता, वो उसमें वैल्यू नहीं होती। बात किसी ने की, उसके 1 घंटे तक आपने सोचा, 1 दिन तक आपने सोचा, उसके बाद में अगर आपने रिस्पॉन्स किया तो वो रिस्पॉन्स जो है काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि आपने थिंक ओवर किया है। अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बात आप उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट। और इसका मतलब ये नहीं कि 1 दिन तक आपने सोचना है कि इसको क्या जवाब दूं, कि इसका हाल खराब कर दूं, वो नहीं। आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है कि इस बात से मेरे लिए पॉजिटिव क्या निकल रहा है। कुछ पॉजिटिव है, ग्रेट, उस हिसाब से रिस्पॉन्स दीजिए। कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, देन इग्नोर। जरूरी थोड़ी नहीं कि रिप्लाई करना ही करना है, हर एक को रिप्लाई करना जरूरी थोड़ा है आपको, ठीक है। इंटरनेट पे तो बहुत चीज़ें डलती रहती हैं, आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे लोग, आपके खिलाफ भी बोलेंगे, कोई और किसी के बारे में अच्छा बुरा ही बोल रहा है। आपको बीच में कूदने की ज़रूरत भी नहीं है और हर चीज़ के अंदर जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू लगती है वहाँ पर अपना टाइम दीजिए। टाइप भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं, आपका ये टाइम जा रहा है। अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, अपने टाइम को खुद उसकी वैल्यू कुछ मानिए, तभी आपके टाइम की वैल्यू बाकी लोग भी मानेंगे, राइट। जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। थोड़ी सी आई थिंक सीरियस वीडियो हो गई थी, बट मुझे लगा मुझे अपने व्यूज़ शेयर करने चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इसमें से कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो को देख करके। अगर नहीं मिली तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे मैं इंप्रूव करूंगा डेफिनेटली कि मुझे इस तरह की वीडियो नहीं बनानी आगे। अगर आपको वैल्यू मिली तो भी मुझे बताएं, तो उससे भी मैं इंप्रूव करूँगा कि हाँ, अगर आपको नॉलेज शेयरिंग के अलावा इस टाइप की वीडियोज़ भी इंटरेस्टिंग लगती हैं तो थॉट शेयरिंग वाली वीडियो भी मैं डेफिनेटली और लेकर के आ जाऊँगा। बाकी ट्यूटोरियल्स वगैरह चल ही रहे हैं, एलिमेंट 3D वगैरह के आप सब लोग देख रहे हैं, काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है आप लोगों की तरफ से, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और पॉजिटिव रहिए और हम्बल रहिए, ग्रो कीजिए, कीप राइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।